अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं और शंका समाधान सत्र में हमारे प्रिय मित्र सुभाष चंद्र सिंघल इनके प्रश्नों का विचार करते हैं। दो प्रश्न हैं, दोनों प्रश्न सर्वांग योग की मालिका जो अभी अभी समाप्त हुई है उसी से संबंधित है और सर्वांग योग का जिसमें सार तत्व है ऐसे ही ये दोनों प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल, ज्ञानी जन कृपया प्रकाश डालिए, ऐसा उनका प्रश्न है। तो सर्वांग योग के ज्ञानार्जन प्रक्रिया में हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां विश्व प्रकृति के पंच तत्व में विलीन हो गई। मन प्रकृति के त्रिगुणात्मक शक्तियों में विलीन हो गया। बुद्धि विश्व की अस्थि भांति प्रियत्व रूप मिठास में घुल गई और जानने वाला जो स्वयं मैं था वो मैं भी विश्वाकार हो गया। इस तरह सर्वांग योग ने सब साधनों का समन्वय योग करते हुए सत्वस्तु विश्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करा दिया। मैं जो अज्ञानवश स्वयं को एक देशी नाशवान अर्थात मरने जीने वाला समझता था, पृथक पदार्थों की कल्पना करके खंड खंड देखता था, उसे सर्वांग योग द्वारा अविभक्त अखंड अनादि अस्ति सत्ता अर्थात निज रूप का दर्शन अनुभव हुआ। वह विश्वरूप में मिल गया, अनन्य हो गया। मैं की जीव वृत्ति संपूर्ण मैं ही संपूर्ण विश्व हूं, इस ईश वृत्ति परमात्म वृत्ति में लीन हो गई। अब मैं नहीं, सर्वत्र विश्वरूप परमात्मा अर्थात सद्गुरु स्वरूप नारायण स्वरूप ही है। यह दिव्यत्व बुद्धि में आ गया। बुद्धि समधि हो गई अर्थात बुद्धि में समत्व आ गया और यही समाधि है, यही अनन्यता है, यही सच्चित आनंद की अनुभूति है। इस वेद विज्ञान के माध्यम से ही मनुष्य का व्यक्तित्व विकास अर्थात डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है और नर का नारायण हो सकता है। वही नर का नारायण बनाने वाली सर्वांग योग की युक्ति जब हम प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से आत्मसात करते हैं, निधिध्यासन के द्वारा चिंतन मनन के द्वारा उसे पचाते हैं, जब हमारी श्वासोश्वास में एक एक पल में मन की बुद्धि की इंद्रियों की एक एक वृत्तियों में जब सर्वांग योग घुल जाता है, तब लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। जब हम विश्वरूप परमात्मा को देख लेते हैं, जान लेते हैं, तो हम भी विश्वरूप ही हो जाते हैं। और इसीलिए ये जो दोहा कबीरदास जी का प्रसिद्ध दोहा है, इसकी हमें अनुभूति आती है। हम अपने जीवन के एक एक पल में इसका अनुभव कर सकते हैं कि अब तक मैं अलग हूँ, ये विश्व अलग है। इस प्रकार के द्वैत की कल्पना में अनेक प्रकार के शोषण, अनेक प्रकार के विभाजन, भेदभाव और जिसे कहा जाएगा कि कलह, पाखंड, कपट में
दिन जा रहे थे, हमारा जीवन ही चला जा रहा था, वो सर्वांग योग के प्रत्यक्ष प्रायोगिक युक्ति से हम विश्व रूप ही हो गए। हमारा अहंकार जो व्यष्टि रूप था वो विश्वाकार धारण करके विश्व रूप ही हो गया। और तब जो दोहे में कहा गया, लाली मेरे लाल की जित देखूं तिथ लाल, लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। हम जब अपने स्वस्वरूप को जानने के लिए चले तो हमें एक एक कण में अपना ही स्वरूप दिखाई दिया। हमसे लेकर सर्वत्र शब्द स्पर्श रूप रस गंध का हमने अनुभव किया। अपने ही सहित सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन 3 गुणों का अनुभव किया। अपने सहित कण कण में अस्थि भांति प्रियत्व रूप का अनुभव किया। जैसे हमारा नाम है ऐसे ही हर वस्तु का पदार्थ का नाम है, ऐसा हमने अनुभव किया। और सारे पदार्थ मिलकर ही तो ये विश्व बना है। जैसे हमारे अनेक अंगों से हम बने हुए हैं, वैसे ही ये सारे दिखने वाले चराचर पदार्थों वस्तुओं से ही ये विश्व बना है। और इसलिए अब विश्व और हम इसमें अभेद सिद्ध हो गया, हम अभेद अनुभव में स्थित हो गए। और तब इस दोहे की प्रत्यक्ष अनुभूति हमें हो रही है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तिथ लाल, लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। दूसरा प्रश्न है कि भवसागर भूगोल के नक्शे पर कहीं नहीं है, आखिर भवसागर क्या है? ज्ञानी जन प्रकाश डाले, और क्या ये वास्तव में है या काल्पनिक है? भवसागर के विषय में संत जन हमें अनेक रचनाओं के माध्यम से जगाते रहते हैं। तो भवसागर क्या है? भव का अर्थ होता है भयानक, और सागर अर्थात होता है अपरिमित, जिसका परिमाण नहीं है। और ये भवसागर भूगोल के नक्शे में कहीं नहीं है, क्योंकि भवसागर नाम का तो कोई सागर भी नहीं है। फिर ये भवसागर क्या है? तो भवसागर ये है काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, चुगली, चाहड़ी, दंभ, पाखंड, छल, कपट, बेईमानी, दगाबाजी। और इसी भवसागर में ये जीव आत्मबोध न होने की वजह से तैरता रहता है, आशाओं में, तृष्णाओं में, वासनाओं में सुख ढूंढता रहता है। और जब उसमें सुख है ही नहीं तो प्राप्त कैसे होगा? इसीलिए ये भवसागर कहने का आशय ये है कि ये जो अनंत विकारों का जाल फैला हुआ है, जिसमें ये जीव कभी विषयासक्त होता है, कभी मनोकामनाओं का गुलाम होता है, कभी अपने बुद्धि में अनेक महत्वाकांक्षाएं, अनेक प्रकार की वासनाएं पाल के उनका गुलाम हो जाता है, तो कभी व्यष्टि अहंकार का इतना अधिक आश्रय ले लेता है कि अपने से आगे कुछ वो देखना ही नहीं चाहता और दिखाई भी नहीं देता। दूसरा, वो ये स्वयं का ही भान जिसको नहीं है, वो दूसरे की क्या परवाह करेगा। और इस प्रकार ये जो विकारों का और शब्द जाल भी भवसागर ही है। जहाँ जहाँ ये जीव गुम हो जाता है, जहाँ जहाँ जीव यानी भूल जाता है, उसे भवसागर कहते हैं। और ये भवसागर भूगोल के नक्शे में तो नहीं है, लेकिन हमारे जीवन के नक्शे में होता है तब तक जब तक हम सद्गुरु की प्रत्यक्ष प्रायोगिक युक्ति से पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता और इस व्यष्टि समष्टि की एकात्मता नहीं कर लेते, तब तक ये भवसागर हमें आकुपाय कर लेता है, हमको अपने में समेटने का प्रयास करता रहता है। लेकिन इस भवसागर के भयानक जंजाल से वही छूट सकते हैं जो अध्यात्म ज्ञान विज्ञान के मार्ग से चलते हैं और सद्गुरु युक्ति को आत्मसात करके मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, इस बोध तक जाते हैं।
अंक के अंत में हम अपने प्रिय मित्र सुभाष चंद्र सिंघल जी का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करेंगे कि उनके प्रश्नों के माध्यम से हम चिंतन मनन के मार्ग पर अग्रसर होते हैं, और उनका धन्यवाद करते हैं कि वे ऐसे ही प्रश्न उपस्थित करें जिससे हम अध्यात्म विज्ञान के विषय में अधिक चिकित्सक, अधिक जिज्ञासु और अधिक खोजी बनकर इस अध्यात्म विज्ञान के मूल तक जाएं और अपने स्वस्वरूप का दर्शन करके, स्वस्वरूप को आत्मसात करके जानत तुम्ही होई जाई और नाम लेत भव सिंधु सुखाई, इस अनुभव तक जाने का सर्वांग योग यही एक मार्ग है। इसका पुनरुच्चार करते हुए इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।